क्यों देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है इंडियन एटलस का वो है उत्तराखंड। यानी आज हम लोग उत्तराखंड राज्य के बारे में चर्चा करेंगे और उत्तराखंड से जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, तथ्य बन सकते हैं, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे। और एक चीज़ आपसे बता दें कि अगर आप लोग जो है इसके पहले, यानी आप हरियाणा के राज्य के बारे में नहीं पढ़े हैं, पंजाब के बारे में नहीं पढ़े हैं, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो डिस्क्रिप्शन में रिक्वेस्ट है आपसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहाँ से आप ज़रूर देखिए और अपने सभी साथियों के पास शेयर करिए जो भारत के किसी भी एग्ज़ाम से रिलेट करते हैं। यानी भारत का कोई भी एग्ज़ाम अगर वो कंपटीशन लाइन में है तो उनके पास ही आप शेयर करिए। इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक। चलिए देखिए, ये उत्तराखंड का जो है मानचित्र है, उत्तराखंड का ये मानचित्र है। और आपको बता दें कि 9 नवंबर, याद रखिएगा, 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। 13 पहाड़ी ज़िलों को काट कर, यानी 13 पहाड़ी ज़िलों को काट कर 94,000 जो है 94,000 किलोमीटर स्क्वायर के साथ यह अलग हुआ है, ठीक। आगे बात करेंगे। अभी देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अभी यहाँ पर्वतों, पहले काला काला पानी, देखिए यहाँ पे है काला पानी। उत्तराखंड के उत्तर में पर्वत का नाम है, ठीक। पंच प्रयाग में सबसे पहला प्रयाग आपका विष्णु प्रयाग। देखिए, सबसे पहले आपका विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और धौली गंगा नहीं, विष्णु प्रयाग। देखिए किससे किससे बनता है, बात बात किया जाए तो अलकनंदा से नहीं बनता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। देखिए विष्णु गंगा जो बनता है वो विष्णु प्रयाग, सॉरी, विष्णु गंगा जो बनता है वो धौली गंगा एक है। और एक कौन सा है जो आपको देखिए सीधे सीधे आपको बता रहे हैं। तो विष्णु प्रयाग जो है किस नदी से, अलकनंदा तो आपका नहीं होगा। यहाँ पे आता है एक विष्णु गंगा, एक धौली गंगा, ठीक। विष्णु गंगा और धौली गंगा से बनता है विष्णु प्रयाग। इन सभी प्रयागों के बारे में पहले आपको लेकर चलते हैं। तो सभी यहाँ पे एक बार देख लीजिए कौन कौन सा है, नाम देख लीजिए, उसके बाद सारे चीज़ आपके आ जाएंगे। कर्णप्रयाग आपके जो है अलकनंदा और पिंडार नदी से रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी से देवप्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी से नंदप्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी से, ठीक। यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे हमने सर्च किया है, क्या चीज़ रखा हुआ है यहाँ पे कि कौन सा कौन सा प्रयाग किस किस नदियों से मिल के बनता है। उन सारे को यहाँ डायग्राम में रखे हुए हैं। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डायग्राम रखे हुए हैं। सतोपंथ एक हिमानी है, ध्यान से समझिएगा। सतोपंथ एक हिमानी है और उस हिमानी से दो नदियाँ निकलती हैं। एक इधर से निकलती है विष्णु गंगा, इधर से निकलती है धौली गंगा। ये दोनों आके यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ विष्णु प्रयाग नामक एक स्थान यहाँ पे जो मिलती है, ये विष्णु प्रयाग बनता है। फिर यहाँ से जब बनता है, देखिए दोनों नदियों का आकार, जब दोनों नदियाँ, देखिए आपको बता दें हम कि जब दो नदियों का ऊंचाई, गहराई और आयतन समान होता है तो जब ये नदियाँ आपस में मिलती हैं तो इनका नाम बदल दिया जाता है। तो जब ये आपके यहाँ पे मिली तो इनका नाम यहाँ से, ये जो है थोड़ी सी चौड़ी हो गई, और जब ये चौड़ी हो गई तो इनका नाम यहाँ से बदल दिया गया। और नाम बदल के क्या रख दिया गया, नाम जब यहाँ से बदल दिया गया तो यहाँ से देखिए मोटी हो गई और यहाँ से नाम इसका रख दिया गया अलकनंदा। अब इसका नाम क्या हो गया है, अब इसका नाम हो गया है अलकनंदा। अब आई अलकनंदा के नाम से जाएगी। इसके बाद फिर क्या होगा अलकनंदा के नाम से, तो यहाँ से अब देखिए ध्यान से कि अब इस अलकनंदा में एक नदी इधर से आके मिलेगी जिसका नाम है नंदाकिनी। तो यहाँ पे बनेगा नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनेगा, नंद प्रयाग। फिर एक नदी इधर से आएगी जो इससे मिलेगी और उसका नाम है पिंडार नदी, जो बनाएगा कौन सा, कर्णप्रयाग, ठीक। इसके बाद इधर से एक नदी आके मिलेगी, कौन सी नदी आके मिलेगी, मंदाकिनी, तो यहाँ पे बनाएगी रुद्रप्रयाग। और इसके बाद सेम इसी के आकार, सेम अब अलकनंदा, इन सब नदियों का जो ये सब नदी लिखे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये सब नदियाँ हैं इनका गहराई और आयतन इस जो मेन ये अलकनंदा है इससे गहरा नहीं है, इसलिए यहाँ पे नाम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से गंगोत्री हिमानी से एक नदी आती है जिसका नाम है भिलांगना। कौन सी नदी है, भागीरथी, सॉरी भागीरथी है। अब इस भागीरथी से एक नदी आके बीच में ही मिल जाती है यहाँ पे जिसका नाम भिलांगना है। और एक भागीरथी का गहराई भी समान है, किसके समान है, तो इसका गहराई भी, इसको हम देखिए नीले रंग से थोड़ा सा रंगते हैं। इसकी देखिए, इसकी गहराई भी आपके किसके समान है, तो अलकनंदा के समान है, ठीक। इसके बाद यहाँ से आके यहीं पे मान लीजिए यहीं पे हम मिला दें, यदि यहीं पे हम मिला दें, मिलने के बाद क्या होती हैं, रुकिए यहाँ से थोड़ा सा हम पहले इसको सफ़ेद करते हैं।
ताकि दिखे ना। ठीक, अब यहाँ पे आके हम जो है ए मिल गई हैं। ठीक, तो यहाँ पे अब आके मिल गई। यहाँ पे अब जो संगम बना है दोनों नदियों का, दोनों आकार समान है। अब जब दोनों नदियों का आकार समान है तो ये नदी कौन सी क्या कहलाएगी? यहाँ से अब इनका नाम तो चेंज होना है। इधर से आई कौन सी नदी? इधर से आई आपकी, देखिए इधर से आई आपकी जो नदी आई, इधर से जो नदी आई वह आई अलकनंदा, इधर से आई आपकी भागीरथी। दोनों यहाँ पे नदी यहाँ के मिली, आकार और गहराई सब समान होने के कारण इसका नाम बदल दिया गया और नाम रख दिया गया क्या? गंगा। अब यहाँ से गंगा नदी जो है, गंगा नदी का डायरेक्ट सब क्यों कहते हैं कि गंगोत्री हिमानी से? क्योंकि भागीरथी को आदिकाल में गंगा का नाम दिया गया है, इसलिए गंगा का वनडे एग्जाम के लिए यही फेमस है। इसका उत्तर आयोग ने सही भी माना है कि गंगा का जो है उद्गम स्थल कहाँ है, तो गंगोत्री हिमालय सब लोग मारते हैं, लेकिन एक्चुअली ये होता है कि सतोपंथ से आके आपकी जो है निकल के आती है अलकनंदा, और गंगोत्री हिमालय से आती है आपकी कौन सी? भागीरथी। दोनों का जहाँ संगम होता है, जो जिसको देवप्रयाग नाम से जानते हैं, वहाँ से गंगा का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद अब बात करें कि इसके थोड़े से महत्वपूर्ण तथ्य पे कि कौन कौन से इसके हैं। तो यहाँ देखिए, यह 9 नवंबर 2000 को यूपी से टूटकर इसका नाम उत्तरांचल, जिसे 1 जनवरी 2007 को बदलकर उत्तराखंड, जिसे यूके के नाम से जानते हैं, उसको कर दिया गया। इसे देवभूमि भी कहते हैं। इसकी 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, एक चीन के साथ, एक नेपाल के साथ। ठीक, यह 11वां हिमालयी राज्य है, ठीक, यह 11वां हिमालयी राज्य है। ठीक, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, रानीखेत यहाँ का पर्यटन स्थल है, फेमस पर्यटन स्थल है। नैनीताल में उत्तराखंड का उच्च न्यायालय है। मसूरी में पर्यटन स्थल भी है। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय एकेडमी यानी लवासना, जो आईएएस ट्रेनिंग होती है, जिसमें आईएएस प्रशिक्षित किए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे है। देहरादून ये राजधानी भी है, जहाँ जौली ग्रांट हवाई अड्डा भी है। आईएमए के लिए फेमस है, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी कहाँ है? देहरादून में। ऋषिकेश क्या किस लिए फेमस है? तो लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में है, और दवा उद्योग के लिए फेमस है ऋषिकेश। हरिद्वार क्या है? कुंभ का मेला यहाँ पे लगता है, और हरिद्वार में ही गंगा पहली बार पर्वतीय एरिया से धरती पर पहुँचती है। ठीक, रुड़की किस लिए फेमस है? तो भवन अनुसंधान केंद्र, आईआईटी जो है, भवन अनुसंधान केंद्र भी है रुड़की में, और आईआईटी भी कहाँ है? रुड़की। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना 1936 में, यह रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। जिम कार्बेट, देखिए जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका पुराना नाम हेली राष्ट्रीय उद्यान और वर्तमान नाम रामगंगा नदी के किनारे होने के कारण इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। तपोवन प्रोजेक्ट, विष्णुगढ़ के समस्याओं के कारण 1974 में सुंदरलाल बहुगुणा ने चमोली जिला में चिपको आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक, 300 महिलाओं, पेड़ जब काटते थे तो 300 महिला क्या की थी, एक जो है पेड़ से चपक के और सबको जो है एक उसको पेड़ को बचाने के कारण इसको जो है सुंदरलाल बहुगुणा को इस क्षेत्र में बहुत विशेष महत्व दिया गया है। और जान लीजिए यहीं से चिपको आंदोलन विस्तृत हुआ था। कोटेश्वर देखिए, तो ये भागीरथी नदी पर बना बांध है कोटेश्वर बांध। और टिहरी नदी, जैसे देखिए यहाँ से एक बांध नदी आ रही, तो यहाँ पे बनाया गया है टिहरी बांध, और इस पानी को कम करने के लिए यहाँ पे उसी के आगे कोटेश्वर बांध बनाया गया है, जो भागीरथी नदी पर बना बांध है। भागीरथी नदी पर 255 मीटर अर्थ पिलर सबसे ऊंचा बांध है, यानी भारत का सबसे ऊंचा बांध कहा जाएगा तो टिहरी बांध है। ठीक, टिहरी बांध सबसे ऊंचा बांध। ठीक, और अगर बात करेंगे भाखड़ा नांगल बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, लेकिन गुरुत्वीय सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। देखिए यहाँ पे इसका भी है, देखिए सतलज नदी पर 225 मीटर गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा है। ठीक, अब बात करें उत्तराखंड की स्थापना कब हुई, तो 9 नवंबर 2000 को हुई। कब हुई? 9 नवंबर 2000 को। ठीक, अगले पॉइंट से बात करते हैं, इसके अगले यानी अगले क्वेश्चन की तरफ। देवभूमि किसे कहते हैं? तो देवभूमि आप जान ही रहे हैं किसको कहते हैं, उत्तराखंड को कहते हैं। देवभूमि किसे कहते हैं? उत्तराखंड को। उत्तराखंड की सीमा कितने देशों से लगती है? तो 2 देशों से, चीन और नेपाल के साथ लगती है। ठीक, उत्तराखंड कितने भागों में है? तो उत्तराखंड 2 भाग में, एक गढ़वाल एक कुमायूं में। उत्तराखंड का हाईकोर्ट नैनीताल में है, याद रखिएगा। ठीक, काला पानी कहाँ है? तो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पे काला पानी है। ठीक, पंचप्रयाग में कौन कौन आते हैं? तो पंचप्रयाग में देखिए देवप्रयाग भी आता है, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग और देवप्रयाग भी, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी कहाँ है? ट्रेनिंग यानी आईएएस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है? तो ये आपका कहाँ पे है? आईएएस ट्रेनिंग सेंटर देहरादून। जी, देहरादून में है आपका आईएएस ट्रेनिंग सेंटर। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपके, सॉरी 1 मिनट देख लेते हैं, थोड़ा सा रुकिए, ऊपर चलते हैं आपके पॉइंट की तरफ। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, हाँ मसूरी में है, और मसूरी तो यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं।
मसूरी है ही नहीं। यहाँ रुड़की, जो यहाँ पे आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी है वो आपके रुड़की में है। देखिए तो यहाँ पे जो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी है वो मसूरी में ही है, जो इस ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है। ठीक है, तो मसूरी में याद रखिएगा, यहाँ से मसूरी में है, इस चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है। ठीक है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी है देहरादून में। ठीक, इंडियन मिलिट्री यानी आईएमए कहाँ है, ये है देहरादून में। लक्ष्मण झूला कहाँ है, तो ये आप जान ही रहे हैं, ऋषिकेश में है। ठीक, अगला देखिए भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो भवन अनुसंधान संस्थान आपके कहाँ पे है, रुड़की में है। ठीक है, कहाँ है भवन अनुसंधान संस्थान आपका, रुड़की हो गया। कुंभ मेला कहाँ लगता है, तो हरिद्वार और प्रयागराज में लगता है। उज्जैन में, नासिक, सभी जगह लगता है इनमें से। ठीक, सभी जगह लगता है। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था। फूलों की घाटी चमोली को कहते हैं। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए चिपको आंदोलन कहाँ किया था, तो चमोली में ही किया था। कहाँ किया था, चमोली में ही। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कोटेश्वर तथा टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है, तो कोटेश्वर तथा टिहरी बांध भागीरथी नदी पे है। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है। ठीक, सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध अगले ऑप्शन में है। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कहाँ है, तो ये है आपका भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक, विष्णु गंगा तथा धौली गंगा, देखिए यहाँ पे विष्णु गंगा तथा धौली गंगा का संगम क्या कहलाता है, विष्णु प्रयाग कहलाता है। ठीक है, अलकनंदा कहाँ बनती है, तो ये विष्णु प्रयाग पे ही बनती है अलकनंदा। तथा पिंडार नदी के जो संगम है उसको क्या कहते हैं, कर्ण प्रयाग कहते हैं। ठीक, अलकनंदा और मंदाकिनी को क्या कहते हैं, तो रुद्र प्रयाग कहते हैं। क्या कहते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी को रुद्र प्रयाग कहते हैं। इसके संगम को अलकनंदा और भागीरथी के संगम को देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, गंगा नदी कहाँ बनती है, तो देव प्रयाग में बनती है। ठीक, गंगा पहली बार मैदानी भागों में हरिद्वार में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, हरिद्वार में। पहला परमवीर चक्र सोमनाथ, पहला परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ जो है ये किस रेजिमेंट से थे, तो ये कुमायूं रेजिमेंट से थे। किस रेजिमेंट से, कुमायूं। यमुनोत्री किस पर्वत में है, तो बंदरपुंछ पर्वत में है। याद रखिएगा, उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थल अल्मोड़ा है, मसूरी, नैनीताल, हल्द्वानी सभी हैं। दर्रा को पहचानना है, दर्रा पहचानना है, तो दर्रा आप जान लीजिए। दर्रा कहाँ कहाँ है, दर्रा पर 1 और 2 3 है, 4 देखिए गलत दे दिया है, 4 यहाँ पे नहीं है। ये 4 भी देखिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 यहाँ पे कर लीजिए, 3 यहाँ, ये 4 यहाँ। ठीक, 1 यहाँ बीच में है, 4 यहाँ पे, दर्रा नहीं है बीच में। ठीक, तो पहला दर्रा जो है ये लेपुलेख दर्रा है। ठीक, उसके बाद आपका धर्मा दर्रा है, उसके बाद आपका धर्मा दर्रा, फिर नीति दर्रा, फिर माना दर्रा, यानी लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। लेपुलेख, धर्मा, नीति, माना। ठीक, इधर नेपाल है, इधर चाइना है, याद रखिएगा। ठीक, पूछा जाता है चाइना और नेपाल के सीमा पे उत्तराखंड से कौन सा जो है दर्रा जाता है, तो लेपुलेख दर्रा, याद रखिएगा। ठीक, तो पहला 1 नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा, याद रखिए। यहाँ पे देखिए इसमें दिया ही नहीं है, यहाँ पे क्या है, दिया ही नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन उलटफेर कर दिया है। कोई बात नहीं, लास्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है, तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की अगर बात करें तो ये आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है, अब आगे बात करेंगे अगले वीडियो में हम लोग राजस्थान की तरफ, और राजस्थान से सारे पॉइंट को क्लियर करेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है।